हेलो हेलो। हेलो। एक वन और टू मेंबर आप अनम्यूट कर दीजिए। और जो भी डिस्टरबेंस जिसके जिसके बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है वो एक दो लोग अनम्यूट कर दीजिए। हेलो, वॉइस क्लियर आ रही है ना? हाँ भाई, क्लियर है दिया होगा। ओके। तो हाँ, तो आप एक दो अनम्यूट रहने दीजिए तो मेरे को फीडबैक के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। देखिए अभी आज का टॉपिक क्या है? चार्टिंग स्कैनर कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है। तो अ, मैं अभी जो नॉर्मल वर्जन है उसी पे मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है। तो जो प्रीमियम वर्जन है उस पे नहीं, बिकॉज सब किसी के पास प्रीमियम वर्जन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्टिंग की वेबसाइट है तो गूगल में सर्च करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे चार्टिंग आएगा तो उस पर हम जाएंगे और आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। तो आप अकाउंट बना देना इसमें। और शायद मोबाइल नंबर सब पूछेगा तो वो बना देना। नहीं, मोबाइल नंबर नहीं पूछेगा, ईमेल आईडी डाल के अकाउंट बना देना। ठीक है। अब ये मेन स्क्रीन होता है। ठीक है। अभी इसमें हम क्या करेंगे कि स्क्रीनर्स हम लोग को डिजाइन करना है कि कैसे हम कुछ स्टॉक्स को स्कैन करें हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये होम पेज आएगा सबसे पहले। इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज के किसी ने बनाए होंगे ऑलरेडी, तो उसके लिए ये कुछ स्कैनर्स है। ये वाले स्कैनर्स है 15 मिनट ब्रेकआउट, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, इंट्राडे बाइंग, सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट। तो ये सब ऑलरेडी जो फेमस है या कुछ ट्रेंडिंग स्कैन है, बराबर। तो ये इन लोग ने यहाँ पे दे दिया है तो आपको इजी रहेगा डायरेक्टली। अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है। तो ये है। ये क्या बोल रहा है, स्टॉक पासिस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन निफ्टी 500। और उसमें क्या है, 15 मिनट क्लोज ग्रेटर देन 15 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट क्लोज, और 50 मिनट वॉल्यूम ग्रेटर देन 15 मिनट। ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम है और क्लोज ऊपर हुआ है, पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है। तो वो इसके हिसाब से ये स्टॉक्स है। और इसमें 40 स्टॉक आए हैं। और ये फ्राइडे को 3:30 बजे आए हैं। 3:30 बजे जब क्लोजिंग होता है तो ये सब स्टॉक्स है। ठीक है। और अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो ये जो स्कैनर स्टॉक स्कैन करके देता है उसके नीचे यहाँ पे बैक टेस्ट की हिस्ट्री दिखती है। ठीक है। अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो ये आपको इतना ही विजिबल होगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ना बोल देगा। तो फ्री वर्जन में फर्स्ट ऑप्शन विजिबल होता है। और ये जो दिख रहा है ये सब लाइंस, उसमें वो स्टॉक्स दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को स्टॉक्स दिखा रहा है इतने, जिसका अलर्ट 3:15 बजे आया है। ठीक है। तो आप यहाँ पे जो आपके फिल्टर्स है उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्टॉक मिलेंगे, बैक टेस्ट करना है तो। और उसका आप मैन्युअली चेक कर सकते हो चार्ट पे जाके। मैं वापस बैक जाऊँगा, वापस मुझे ये सब दिखेगा। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 9:45, मतलब फ्राइडे को 9:45 AM को ये सारे स्टॉक्स में अलर्ट्स आया था, ये स्कैनर के हिसाब से। ठीक है। ये इसके हिसाब से। तो मैं ऐसे करके पूरा बैक टेस्ट कर सकता हूँ। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो आप अ, इस पे क्लिक करोगे। ठीक है। तो ये चार्ट खुल जाएगा ऐसे। ठीक है। फिर आप उसको अपने हिसाब से 15 मिनट का चार्ट है और 2 डेज का चार्ट है। और ये बोल रहा है कि 9:45 को, तो 9:45 को ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल। ठीक है। हाँ, तो 9:45 को मतलब सेकंड कैंडल है। सेकंड कैंडल कहाँ कब की होगी, 9:30 से लेकर 9:45 की। ये फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट की, ये होगी 9:15 से लेकर 9:30 की। ये सेकंड कैंडल होगी 9:30 से लेकर 9:45 की। तो ये जैसे ही कैंडल खत्म होगी आपको अलर्ट मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे वो ये कैंडल के हाई पे आपको अलर्ट मिला है तो आपको बोला है कि यहाँ से बाइंग करो, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है।
और ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर इसने क्लोज दिया है, तो वो हिसाब से ये स्टॉक्स आया है। ठीक है, तो आप फिर आपका जो भी ट्रेडिंग का जो सेटअप होगा उसके हिसाब से आप इसको ट्रेड करना है। लेकिन ये स्कैनर ऐसे काम कर रहा है, तो ये अभी अगर फ्री वर्जन है तो आपको ये यहाँ पे तो 945 दिखा रहा है बैक टेस्ट में, लेकिन अगर फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो ये सिग्नल को आते आते 950 भी हो जाएगा या 955 भी हो जाएगा, बिकॉज उसमें चार्टिंग में क्या है कि रिफ्रेश डेटा जल्दी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो अगर आप बार बार ऐसे करो, रन स्कैन पे बार बार क्लिक करोगे तो भी आपको रिफ्रेश जल्दी नहीं होगा। अगर जल्दी रिफ्रेश करना है उसको तो यहाँ पे क्लिक करो। ये पेज जितना जल्दी रीलोड होगा ना, तो शायद 2-3 मिनट के लैग में आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर रन स्कैन करोगे बार बार तो प्रॉब्लम होगा, आपको जल्दी डेटा नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स मिल के आपको, और फिर आपका जो भी क्राइटेरिया उसके हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते। ठीक है, अभी और पिछले का स्कैन करना है तो ये कौन सी डेट है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये 27 तारीख को 9:15 बजे अलर्ट आएगा। 9:15 का तो अलर्ट काम का नहीं है, बिकॉज अभी तो ओपन फर्स्ट टिक ऑफ द डे हुआ है, मतलब प्राइस अभी ओपन हुआ है, तो 9:15 का हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 9:30 से। क्योंकि 9:30 से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक 15 मिनट की कैंडल बन चुकी है। ठीक है, 9:15 का हमको अलर्ट काम का है ही नहीं। 9:15 को होगा तो उसके मतलब वो पिछले दिन का कुछ अलर्ट होगा, वो सेम कॉपी करके दिखा रहा होगा। ठीक है, तो उससे बेटर है हम लोग पहले दिन ही स्टडी कर ले एंड ऑफ डे, और फिर दूसरे दिन ट्रेड करें। जो लाइव मार्केट में 9:30 को 9:45 को अलर्ट्स आएंगे, हम उसको ट्रेड करें। कुछ अलर्ट्स ऐसे भी होंगे जो एवरी 5 मिनट्स पे आएंगे, मतलब 9:20 को आएंगे, 9:25 को आएंगे, 9:30 को आएंगे। वो उसमें 5-5 मिनट की कैंडल होगी। यहाँ पे 15 है ना, उसकी जगह पे 5 मिनट कर दूंगा, तो 5-5 मिनट के कैंडल्स को स्कैन करें, तो वो उसके अलर्ट्स फिर हमको एवरी 5 मिनट्स पे आएंगे। ठीक है, ऐसा। तो जितने मिनट की कैंडल होगी वो हिसाब से आपको दिखाएगा। 15 मिनट की कैंडल है तो एवरी 15 मिनट पे आपको स्कैन करके दिखाएगा। 30 मिनट की कैंडल आपने यहाँ पे ली है 30 मिनट, तो यहाँ पे एवरी 30 मिनट मतलब 9:15 बजे, 10:15 बजे, 11:15 ऐसा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, वापस मेन स्क्रीन पे चले जाते हैं। अभी ये एटलस है, एटलस में एक दिन आपको अलग से दिखाऊंगा, अभी इसको रहने दीजिए। एटलस कुछ नहीं है, ये आपको जैसे कि जो भी स्टॉक्स है ना, यहाँ पे ये स्टॉक्स है, ये सपोज ये स्कैनर है। ठीक है, अभी ये स्कैनर को मैं एक्सेल में शायद करूंगा तो इसमें ये 4 पैरामीटर्स आएंगे, सिंबल, लिंक्स, चेंज, प्राइस एंड वॉल्यूम। देखो मैं खोलता हूं। ठीक है, तो इसको ये सिर्फ इतना पैरामीटर्स आएंगे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे RSI चाहिए, यहाँ पे RSI चाहिए, यहाँ पे अगर मुझे RSI चाहिए, यहाँ पे मुझे ADX चाहिए, यहाँ पे SMA चाहिए, EMA चाहिए, वो सब की वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली नहीं मिलेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे को ये ऐसे स्क्रीनर ही बनाना है, और उसमें मुझे कॉलम सेट करने पड़ेंगे कि कौन से कॉलम में। यहाँ पे कॉलम 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 कॉलम है। वैसे मुझे कॉलम 6 में क्या ऐड करना है, 7 में क्या ऐड करना है, 8 में क्या ऐड करना है, वो उसमें मुझे डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो वो एटलास में हम बाद में जाएंगे, वो थोड़ा उससे टफ है थोड़ा। ठीक है, तो अभी हम उसके बाद आता है चार्ट। तो ये आपको चार्ट दिखता है, किसी भी स्टॉक का आप चार्ट देख सकते हो। ठीक है, कौन सा देखना है तो कैंडल स्टिक देखना है कि, फिर यहाँ पे रेंज मतलब वो बोलेगा कितने मिनट की कैंडल देखनी है, मतलब एक कैंडल कितने टाइम फ्रेम की होगी। तो अगर मुझे डेली की कैंडल देखनी है,
फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेलो कर दूंगा और यहाँ पे 2 दिन मतलब 2 ही कैंडल दिखेगी बड़ी बड़ी, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। तो उस डेली में मुझे को 2 मंथ्स मिनिमम चाहिए। अब मेरे को दिख रहा है कि प्राइस ऐसे ऐसे रेंज बाउंड पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 मंथ्स करूंगा और डेली यहाँ पे रहने देता हूँ, 3 मंथ्स करता हूँ तो थोड़ा और कंप्रेस हो जाएगा चार्ट, ठीक है। तो रेंज में क्या होगा कि कैंडल कितने टाइम फ्रेम वाली चाहिए, 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 10 मिनट की, 20 मिनट की, 30 मिनट्स की, 75 मिनट की, 1 आवर की, ठीक है। और पीरियड में आपको कितने पीरियड की मतलब कहाँ से कहाँ तक की, मतलब 6 महीने की आपको पीरियड लेना है और उसमें सारी कैंडल्स देखनी है, 1 महीने का पीरियड लेना है उसमें सारी कैंडल्स देखनी है, ठीक है। तो कितना डेटा आपको चाहिए उस वो पीरियड में आपको दिखेगा, और कैंडल का टाइम फ्रेम कौन सा चाहिए वो आपको दिखेगा रेंज में, ठीक है। अगर मैं वीकली देता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे वीकली कैंडल देखनी है यहाँ पे, मैं 3 मंथ्स लूंगा तो क्या होगा, ये इतना ही चार्ट दिखेगा मुझे। वो 3 मंथ का डेटा है लेकिन वीकली चार्ट है। 3 महीने में कितने 12 हफ्ते होते हैं, 12 से 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ऐसे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको दिखाएगा, लेकिन इसको मैं 3 मंथ्स की जगह पे 9 मंथ्स कर देता हूँ, तो अभी कैंडल्स बढ़ गई, बराबर। तो पीरियड में आपको कितना पुराना चार्ट देखना है वो दिखाएगा, और रेंज में आपको एक कैंडल का जो टाइम फ्रेम है कि भाई डेली है वीकली है वो आपको पता दिखाएगा, ठीक है। अगर 1 मिनट करना है तो 1 मिनट भी कर सकते, 1 डे 1 मिनट। यहाँ पे प्रीमियम नहीं है इसलिए 1 मिनट 2 मिनट ना बोला है, 5 मिनट का, तो 5 मिनट का है पूरे दिन का, ठीक है। 30 जुलाई यहाँ से चालू होता है, पूरे दिन का ये प्राइस एक्शन आपको दिखा रहा है, ठीक है। और उस पर आपको कुछ इंडिकेटर्स लगाने हैं, तो ये लोअर इंडिकेटर्स है, यहाँ पे RSI है, ADX लगा सकते हो, बराबर। फिर आपको ओवरले में बॉलिंजर बैंड लगाना है जो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसको आप हटा सकते हो, मैं हटा दूंगा अभी, ठीक है। और मूविंग एवरेज में आपको कौन सी लगानी है, 21, 10, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 50 की, यहाँ पे लगा देता हूँ 200 की, मैं अपडेट करता हूँ। देखो बॉलिंजर मैंने निकाल दिया तो वो निकल गया, RSI लग गया, ये ADX वाला लग गया, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइंस लग गई, ये 200 वाली है, यहाँ पे ये स्काई ब्लू में 200 लिखा तो ये 200 वाली लाइन है, ये 50 में ब्लैक है तो ये ब्लैक वाली 50 की लाइन है। फिर ये 10 वाली ग्रीन में लिखा है तो ग्रीन वाली 10 की लाइन है, 10 SMA। और 21 वाली ये पर्पल कलर की लाइन है, ठीक है, ये पर 21 SMA वाली लाइन, ठीक है। तो आप ऐसे इसको देख सकते हो। आपको जो भी इंडिकेटर्स लगाना है यहाँ से आप लगा सकते हो। बॉलिंजर बैंड वापस लगाना है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा और अपडेट चार्ट कर दूंगा तो वापस से लग जाएगा ऐसे, ठीक है। और कुछ लगाना है, बॉलिंजर बैंड निकाल के सुपर ट्रेंड लगाना है तो वो भी लग जाएगा, ये सुपर ट्रेंड ये वाली लाइन ऐसे ऐसे दिख रही है, ठीक है। तो जब तक सुपर ट्रेंड के ऊपर है बुलिश है, सुपर ट्रेंड को काट के नीचे क्लोज किया यहाँ पे तो बेरिश हो गया, ऐसा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको सबको अभी तक? हाँ समझ में आ रहा है। समझ गए ना अभी तक? हाँ ओके। हाँ, कोई किसी को डाउट पूछना है क्या? किसी को डाउट पूछना है क्या अभी? नहीं कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे क्रिएट स्कैन पे, ठीक है। ये होम पेज है, ये एटलस है जो हमको अभी इसको टच नहीं करना है, ठीक है। वापिस हम बैक चले जाएंगे और फिर चार्ट्स मैंने आपको दिखा दिया, और ये प्रीमियम है रियल टाइम अलर्ट्स के लिए, और ये डैशबोर्ड है, ठीक है। डैशबोर्ड में आपको ये सब दिखेगा, जो स्कैन्स आपने बनाया हुआ है वो आपको दिखेगा, ठीक है। कुछ वॉच लिस्ट बनाई होगी तो वो भी दिखेगा, ये अलर्ट्स है, सब कुछ डैशबोर्ड में आपको सब कुछ आ जाएगा एक साथ, वॉच लिस्ट, अलर्ट्स, प्रोफाइल,
सब्सक्रिप्शन, कस्टम इंडिकेटर, ऐसा सब इन लोग ने दिया होगा। हम लोग को अभी स्कैन्स है तो हमको स्क्रीनर्स है तो उसमें क्या है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन हमको नया बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट स्कैन पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आए, अब इसको समझो पहले। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप अपने स्क्रीनर खुद बना लोगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, स्टॉक पासिस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट। मतलब आपको क्या करना है कि जो नीचे मैं फिल्टर्स डालूंगा, ठीक है, तो उसमें वो मुझे है ना कैश सेगमेंट, मतलब जितने भी कैश में स्टॉक्स है तो वो सबको फिल्टर करेगा। एनएससी में हो या बीएससी में हो, वो कुछ भी चलेगा, लेकिन सारे स्टॉक्स जो भी कैश में है वो सबको, सबके ऊपर वो फिल्टर अप्लाई करेगा। अगर मैं यहाँ पे, तो आपको पास करवाना है या फेल करवाना है, तो यहाँ पे फेल भी करवा सकते हो। तो मतलब आप उल्टा डालोगे और फेल भी करवा सकते हो फिल्टर्स, तो जो पास होंगे वो आ जाएंगे, ऐसा है। तो यहाँ पे हम जनरली पास यूज करते हैं कि भाई जो भी मैं फिल्टर्स यूज कर रहा हूँ उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा स्टॉक, तो ही मुझे यहाँ पे रिजल्ट में दिखाना। अगर पास नहीं कर रहा है तो वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। और उसका उल्टा कर दोगे फेल, तो जो फेल हो रहे हैं वो दिखाएगा और जो पास हो रहे हैं वो नहीं दिखाएगा। और आपको किस में से स्कैन करना है, देखो एक पूरी मतलब एक एक लाइब्रेरी है पूरी स्टॉक्स की, मतलब पूरी लिस्ट है, 5000 स्टॉक्स है। 5000 स्टॉक्स में से आप स्कैन करना चाहते हो, 500 में से करना चाहते हो, 100 में से करना चाहते हो, तो उसके लिए ये वाला है कैश, ठीक है। कैश मतलब सारे 5000 आ जाएंगे, ठीक है। फिर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी करोगे तो बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। फिर ईटीएफ्स करोगे तो उसमें से भी आ जाएगा, बराबर। ईटीएफ्स मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फिर फ्यूचर्स करोगे तो फ्यूचर सेगमेंट में जो 160 स्टॉक्स है उसमें से ये फिल्टर करेगा, ठीक है। फिर इंडाइसिस है तो इंडाइसिस मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो सब इंडाइसिस में से वो फिल्टर करेगा। फिर मिड कैप 50, मतलब मिड कैप के टॉप 50 जो स्टॉक्स है उसमें से आपको स्कैन करके देगा, ठीक है। फिर निफ्टी 100, मतलब निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक्स में से आपको स्कैन करके देगा। 200, निफ्टी 50, 500, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और यहाँ पे एक अपना खुद का वॉच लिस्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये क्या है कि एक लिस्ट है कि भाई कौन से लिस्ट में से आपको स्टॉक्स निकालना है, तो आप जो भी लिस्ट सिलेक्ट करोगे उसमें से वो आपको फिल्टर उस पर अप्लाई करके देगा, ठीक है। हम लोग अभी के लिए निफ्टी 200 लगते हैं, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, और यहाँ पे कर देंगे पास। ये सबसे फर्स्ट लाइन है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे आएगा, तो मुझे तो पास तो रहने ही देना है, और कैश की जगह पे मैं करता हूँ निफ्टी 200, थोड़े स्टॉक्स कम कर दिए, नहीं तो बहुत सारे आएंगे। तो चलो अभी अभी मैं कैश रहने देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या करना। जैसे था ये रिफ्रेश कर रहा हूँ वापस, और जैसे था वैसे रहने दिया, स्टॉक पास इन कैश सेगमेंट, ठीक है। अब मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए, ठीक है, जिसका क्लोज 20 SMA के ऊपर है। मुझे सिर्फ ऐसे स्टॉक फाइंड करने हैं जो जिसका क्लोजिंग प्राइस अभी 20 SMA के ऊपर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये प्लस करेंगे ना तो उससे आप फिल्टर ओपन होगा, ठीक है। और ये जो बटन है ये कॉपी का बटन है, कॉपी, ये कॉपी का, इससे कॉपी होगा, और इससे क्या होगा, तो डायरेक्ट यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पहले, ठीक है। तो सबसे पहले ये फिल्टर ओपन हुआ, नंबर 1। मुझे क्या चाहिए, लेटेस्ट क्लोज, मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। और फिर क्या, यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल टू ग्रेटर देन। तो मुझे क्या चाहिए कि जो क्लोज हुआ है वो ग्रेटर देन मतलब उससे ज़्यादा, ग्रेटर देन किससे ज़्यादा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है 20 SMA, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पे SMA लिखना पड़ेगा, SMA,
SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, और यहाँ पे 20 ऑलरेडी आ गया है। यहाँ पे मुझे 200 करना है, मैं 200 भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी चाहिए 20। ठीक है, तो अब लेटेस्ट का मतलब क्या है कि आज का लेटेस्ट मतलब अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे का क्लोज। अब सैटरडे को करोगे तो भी वो फ्राइडे का दिखाएगा, बिकॉज लेटेस्ट कैंडल फ्राइडे का है। लेटेस्ट मार्केट ट्रेड हुआ था फ्राइडे को। वन डे अगो करोगे तो ये थर्सडे का दिखाएगा। 2 डे अगो करोगे तो ये वेनेसडे का दिखाएगा। तो अगर आप डेली स्कैन करो, मतलब ईओडी स्कैन, मतलब आपको क्या करना है, मतलब आप रोज रात को घर पे जाके आपको कुछ स्कैन करना है तो आप क्या करोगे, लेटेस्ट करोगे। ठीक है, लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन, मतलब कैंडल का क्लोज ग्रेटर देन किसके ऊपर हुआ है, ऐसे में, और वो भी कितना, 20 ऐसे में के ऊपर। जितने भी स्टॉक्स का क्लोजिंग हुआ है वो उसको स्कैन करके देगा। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ रन स्कैन। मैंने रन स्कैन किया तो कितने स्टॉक्स है, ये 1001 स्टॉक्स है। ठीक है, पूरे कैश सेगमेंट में आपने देखा तो यहाँ पे 1001 स्टॉक्स है। अगर मैं, इतने सारे स्टॉक्स मुझे चाहिए नहीं, मैक्सिमम हम लोग क्या है 5-10 स्टॉक्स लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैश की जगह पे निफ्टी 500 करता हूँ, फिर रन स्कैन करता हूँ। तो ये देखो 1001 से यहाँ पे कितना आ गए, 259। ठीक है, मतलब छोटे लिस्ट में से आप स्कैन करें, पहले लिस्ट बहुत बड़ा था, और निफ्टी 500 की जगह पे मैं निफ्टी 200 कर रहा हूँ। तो अभी कितना है, 98, मतलब 200 में से सिर्फ 98 स्टॉक्स ने 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है फ्राइडे को। और डेली चार्ट का क्लोजिंग मतलब एक कैंडल पूरे एक दिन की होगी। ठीक है, और निफ्टी 50 करेंगे तो उसमें से आएंगे फिर 19 स्टॉक्स, बाकी के 31 स्टॉक्स ने 50 के 20 SMA के नीचे क्लोज किया है, और ये सब स्टॉक्स ने 19 स्टॉक्स ने 20 SMA के ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं निफ्टी 200 रहने देता हूँ। ठीक है, फिर मुझे और एक स्कैन करना है। ठीक है, तो अभी देखो, अब इसको आप कॉपी भी कर सकते हो, यहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे ब्लू वाले पे डुप्लीकेट कर देगा ये सेम, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें मैं डालता हूँ 200 के साथ साथ 50 भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं रन स्कैन करता हूँ। पहले इसमें कितना था, 98 थे। ठीक है, अब 98 को हम लोग यहाँ पे 50 भी कर देते हैं। तो जो भी स्टॉक्स 20 SMA के ऊपर क्लोज हुआ है, प्लस जो भी स्टॉक्स 50 SMA के भी ऊपर क्लोज हुए हैं, तो उसमें जो रन स्कैन करेंगे तो 98 की जगह पे 95 आ रहे। ठीक है, तो 3 स्टॉक्स कम हो गए, मतलब 3 स्टॉक्स का क्लोजिंग 50 SMA के ऊपर नहीं हुआ। और बार एक डुप्लीकेट करता हूँ तो वापिस सेम आ जाएगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 200। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी रन स्कैन करूंगा तो कितने आ रहे हैं, 93 आ रहे हैं, और 2 कम हो गए। मतलब ये सब स्टॉक्स का क्लोजिंग 20 SMA के ऊपर है, 50 SMA के ऊपर है, और 200 SMA के भी ऊपर है। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे डाउन बटन पे तो ये कॉपी करेगा, ओके करोगे, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये पेस्ट कर देगा सेम। यहाँ से डुप्लीकेट करता है ब्लू बटन पे, और ब्राउन बटन पे कॉपी करता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लेटेस्ट नहीं चाहिए, लेटेस्ट की जगह पे मुझे वीकली चाहिए कि वीकली क्लोज ग्रेटर देन 200 SMA। ठीक है, तो अब क्योंकि पहले 98 93 आ रहे थे तो उतने सारे स्टॉक्स मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं रन स्कैन करता हूँ। अभी कितने हैं, 93 है। अभी रन करूँगा तो कितने आ रहे हैं, ठीक है, अभी भी 93 आ रहे हैं। ठीक है, तो वीकली क्लोज ग्रेटर देन 20 SMA ये 93 आ रहा है, बिकॉज निफ्टी 200 के तो सारे स्टॉक्स 200 के ऊपर ही होंगे अभी के लिए। ठीक है, एक काम करता हूँ, और एक फिल्टर लगाते हैं हम लोग, डुप्लीकेट भी कर सकते हो, वीकली क्लोज
की जगह पे मंथली क्लोज भी ऐड कर देते हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हो, फिल्टर पहले डेली पे था, फिर एक वीकली का लगा दिया, और अब मैं मंथली का लगा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं रन स्कैन करता हूँ, तो अब कितने आ रहे हैं, अभी भी 93 आ रहे हैं, मतलब सारे स्टॉक्स मंथली में भी 200 SMA के ऊपर है। देखो यहाँ पे गलती कर दी। भाई यहाँ मंथली वीकली लेटेस्ट क्लोज सब तो सेम होगा ना, इसलिए ऐसे हो रहा है मुझे नहीं लगता नहीं है। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे गलती की ना, देखो वीकली क्लोज ग्रेटर देन लेटेस्ट की जगह पे यहाँ पे भी वीकली आएगा ना, वीकली और यहाँ पे भी मंथली की आएगा। ठीक है, पर भी हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है ना। तो वीकली क्लोज ग्रेटर देन मतलब वीकली वीकली में जो 200 SMA की लाइन है वीकली चार्ट पे, उसके ऊपर हमको क्लोज चाहिए। और इसका मतलब है मंथली क्लोज ग्रेटर देन मंथली SMA, मतलब मंथली पे जो 200 SMA की लाइन है उसके ऊपर हमको मंथली क्लोज चाहिए। ठीक है, तो मतलब समझ, अगर आप फिल्टर का मतलब समझ गए ना तो आप बना दोगे आराम से। ठीक है, तो पहले कितने थे, 93। अभी हम देखेंगे इसको रन स्कैन करके, अब 42 हो गए ना कम। ठीक है, तो आप ऐसे स्कैन बना सकते हो कि इतने स्टॉक्स है जिसका इसके ऊपर हुआ है। अब ग्रेटर देन की जगह पे ये तो मुझे बहुत सारे स्टॉक्स मिले, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्रॉस अबाव करता हूँ। क्रॉस अबाव में वो क्या करेगा कि फ्राइडे को जितने भी स्टॉक्स ने 20 SMA के नीचे से ऊपर क्लोज किया है ना, वो उसको स्टॉक क्रॉस करके देगा, मतलब उसको फाइंड करके देगा। पहले क्या था, ग्रेटर देन मतलब अगर कोई स्टॉक्स ने 10 दिन पहले या 100 दिन पहले भी उसके ऊपर क्लोजिंग किया है और वो ऊपर ही चल रहा है 20 SMA के ऊपर, तो वो सारे स्टॉक्स मिलेंगे। लेकिन अगर मैं क्रॉस अबाव लिखाता हूँ, तो मतलब लेटेस्ट क्लोज क्रॉस्ड अबाव, मतलब फ्राइडे को जो स्टॉक था वो 20 SMA के नीचे ओपन हुआ था, और फिर क्लोजिंग उसने 20 SMA के ऊपर दी है। ठीक है, तो ये ऐसे स्टॉक्स मुझे फाइंड करके देगा, और बाकी सब क्राइटेरिया मैं सेम रख रहा हूँ अभी के लिए। फिर रन स्कैन में कर रहा हूँ, अभी कितने आते हैं, सिर्फ 7 स्टॉक्स है। तो इन लोग का ओपन जो था 20 SMA के नीचे था, मतलब ओपन 20 SMA के नीचे हुआ था फ्राइडे को, और फिर इन लोग ने प्राइस ऊपर गया और फिर 20 SMA के ऊपर क्लोज कर दिया डेली चार्ट में। ठीक है, अगर देखना है तो हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है? इसमें हम लोग को क्या चाहिए, मूविंग एवरेज चाहिए। ये सुपर ट्रेंड निकाल देता हूँ, और यहाँ पे ये सब निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं 20 कर दूंगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन 50 तो है ही। अब देखो, ये 20 वाली लाइन पर्पल है, और ये 50 वाली लाइन ब्लैक है। ये यहाँ पे वो इसके नीचे क्लोज हुआ था थर्सडे को, फिर वापिस से इसने क्या किया, नहीं ये रुको रुको, यहाँ पे वापस चेंज करना पड़ेगा। 5 मिनट की जगह पे मुझे चाहिए डेली का कैंडल, और यहाँ पे डेली का कैंडल है तो मुझे कम से कम 2 महीने का चार्ट चाहिए। ठीक है, देखो तो ये है 20 की लाइन, ये है 50 की लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेटेस्ट क्लोज क्रॉस्ड अबाउ 20, तो मतलब यहाँ पे आप देखोगे पहले वो 20 के नीचे था थर्सडे को, फिर वापस वो नीचे ओपन होके वापस ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये 20 के ऊपर क्रॉस हुआ तो फ्राइडे को। दूसरा स्कैन क्या था, लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन 50, मतलब प्राइस 50 के ऊपर होना चाहिए, तो 50 की लाइन है और उसके ऊपर है। ठीक है, थर्ड में क्या है, लेटेस्ट क्लोज क्रॉस ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन 200, तो मैं ये भी लगा देता हूँ 200 वाली लाइन। ये 200 के भी, ये 200 वाली लाइन है, इसके भी ऊपर है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 फिल्टर को उसने कर लिया। फिर वीकली है और ये मंथली है, तो वीकली और मंथली की लाइन होगी लेकिन वो बहुत ही दूर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अभी के लिए नहीं दिखेगी, इसके लिए मैं अभी यहाँ पे रहने दे रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए डायरेक्टली वीकली के चार्ट पे जाना पड़ेगा, तो आपको डेली का नहीं दिखेगा। फिर जाना है तो जा सकते हैं वीकली पे, यहाँ पर 1 ईयर कर देंगे। वीकली पे कौन सी लाइन है, 200 की। ठीक है, तो वीकली में 200 के ऊपर होना चाहिए अपडेट चार्ट, तो ये दिखाई नहीं रहा है बिकॉज उसकी लाइन बहुत ही नीचे होगी। ठीक है, 1 ईयर की जगह में मैं करता हूँ 3 साल, वो भी नहीं आ रहा है।
शायद उसका लाइन बहुत ही नीचे है, इसलिए वो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि पहले 3 को सेटिस्फाई कर रहा है और इन दोनों को भी कर लेगा वो। अगर आप मैन्युअली ट्रेडिंग व्यू में जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको एक स्टॉक्स आप बना सकते हो ऐसे फिल्टर, बराबर। तो अभी कुछ डाउट है? अभी 3 मिनट है, हम वापिस से ज्वाइन करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ 33 मिनट्स है। भाई मेरे को है ना एक डाउट है, अभी मेरे को ये सेम चीज मुझे है ना वॉल्यूम SMA पे करना है या फिर EMA पे, मतलब वॉल्यूम का मूविंग एवरेज निकालना है, कैसे करूं? मैंने सर्च किया था पर पता नहीं चला बराबर मुझे। ठीक, देखो मानो कि ये सब मैं निकाल देता हूँ, ये वीकली का सब निकाल देता हूँ। ठीक है, वीकली और मंथली। ओके, ठीक है। अब वॉल्यूम के लिए मैं क्या करूंगा, लेटेस्ट। अब मुझे काम क्या है, लेटेस्ट क्लोजिंग पे करना है, मुझे वॉल्यूम देखना है। ठीक है, हाँ तो वॉल्यूम। लेटेस्ट वॉल्यूम मतलब फ्राइडे का जो वॉल्यूम है ग्रेटर देन किससे ज्यादा होगा वॉल्यूम। अगर आपको देखना है तो वॉल्यूम आप क्या, वॉल्यूम के ऊपर आप 20 SMA की या 50 की लाइन लगाते हो। ठीक है, हाँ तो ग्रेटर देन किसके, SMA आएगा वापस, क्योंकि आप वॉल्यूम के ऊपर SMA वाली लाइन लगा रहे हो। ठीक है, हाँ 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 तो लेटेस्ट वॉल्यूम ग्रेटर देन SMA, लेकिन SMA किसके ऊपर, SMA लगेगा हमारे वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम पे। ओके ओके ओके, हाँ हाँ समझा। ठीक है, ओके ओके, अब इसको आप 10 करो 20 करो, ये आपके ऊपर है। इतना भी तो अपना दिन है। हाँ ठीक है मिल इसको समझा मैं समझा समझा। एक मिनट इसको मैं रन स्कैन करता हूँ। ठीक है, तो ये 15 स्टॉक है बिना वॉल्यूम, मैंने इसको ऑफ कर दिया यहाँ पे पहले। अब मैं वॉल्यूम को ऑन करता हूँ और फिर रन स्कैन करता हूँ, तो 11 हो गए। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, ऐसे आप स्कैन कर सकते हो। 20 की अच्छा जगह पे मैं 10 कर दूंगा, तो ये और रन स्कैन करो, तो 11 की जगह पे 10 हो गए। मतलब ये स्टॉक्स में क्लोजिंग ऊपर हुआ वॉल्यूम है, क्लोजिंग मतलब बुलिश क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको पता चल ही रहा है कि बिकॉज प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे, वो प्राइस तो मालूम पड़ा बढ़ा है है। परसेंटेज। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम देखेंगे वीकली की जगह पे डेली चार्ट, यहाँ पे हम 2 महीना लगा देंगे तो फिर चार्ट। देखो यहाँ पे वॉल्यूम दिख गया आपको, और वही यहाँ हाँ पे समझा। क्लोजिंग भी अच्छा हुआ है। ठीक है ना, वही। अब ये दीपक जी भागने वाले हैं, हम्म और किसी और को देखना है, मैरी को का भी देख लो। यहाँ पे वॉल्यूम भी हुआ है और यहाँ पे क्लोजिंग भी अच्छी हुई है। ठीक है, तो ऐसे आप स्कैन अपना बना सकते हो। फिर अगर आपको हाँ सेव करना है, ठीक है, आप वापिस से ज्वाइन करना। ठीक है, अभी टाइम खत्म हो रहा है तो हम रीज्वाइन करेंगे। सेव करना है तो यहाँ पे सेव दबा दो। मेरे एक मिनट, मैं मेरा है यहाँ ना पे जो भी आईडी है ना मेरा, मैं जिससे लॉग्ड इन हूँ ना, मेरा है ना हम्म, कैंपस आईडी है, मेरे स्कूल से है। तो हम्म, मुझे लगता है उसमें अनलिमिटेड टाइम है। मैं करूँ क्या होस्ट मीटिंग? हाँ हाँ, तो आप होस्ट करो, फिर मुझे प्रेजेंटर बना देना। हाँ आपको प्रेजेंटर बना दूंगा फिर। ठीक, ठीक ठीक है, मैं ये बंद होता है तो मैं होस्ट करता हूँ एक मीटिंग। ठीक है, फिर और यहाँ फिर पे वो अपने वो ग्रुप। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देना, डिस्क्रिप्शन बोले स्कैन, और यहाँ पे सबमिट, तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आप वापिस से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और आपको लिंक शेयर करना पड़ेगा लेकिन। हाँ मैं आपको उस वाले ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ, अपना दोनों हेल्प ईच अदर में भी, और वो हाँ, एक और है अपना जो छोटा